गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं हूँ नॉर्वे की कैपिटल सिटी ऑस्लो में। बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है वो मौसम है और क्या ठंड पड़ रही है। मैंने 3 लेयर्स पहनी हैं लेकिन फिर भी जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कम है। अभी मौसम जो है वो तकरीबन 1 डिग्री चल रहा है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी शुरू से कि मैं जो है वो नॉर्वे विंटर में विज़िट करूं, जिसका मेन पर्पस था कि मैं नॉर्दर्न लाइट्स जो है उसको चेस करूंगा। तो मेरे पास ऑस्लो में जो है वो एक ही दिन है और आज ऑस्लो में मैं एक्सप्लोर करूंगा कुछ बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शंस। कुछ सिटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कुछ ऑस्लो की ऑल फेमस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे और उसके अलावा कुछ नॉर्वेजियन फूड ट्राई करेंगे। तो दिन का आगाज़ इतनी ठंड में कॉफ़ी के बगैर तो हो नहीं सकता। तो चलिए ढूंढते हैं एक बेहतरीन सी कॉफ़ी और शुरू करते हैं अपने एडवेंचर को। सो फर्स्ट स्टॉप मेरे पास जो है वो है ऑस्लो ओपेरा हाउस। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि वहाँ कैसे जाना है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो है आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप वहाँ से जो है वो टिकट्स ख़रीद सकते हैं ट्रैम्स के, क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी डाइवर्स है। आपके पास ट्रैम्स हैं, बसेज़ हैं, आपके पास फेरीज़ हैं और भी काफ़ी कुछ है। तो समझ नहीं आती कि कहाँ से किस चीज़ का टिकट लेना है। तो आप जो है वो एक वेबसाइट है रूटर, वहाँ पे जो है टिकट ख़रीद सकते हैं। एक वी करके वेबसाइट है, वहाँ भी आप टिकट ख़रीद सकते हैं। और एक और भी वेबसाइट है, उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे भी जो है वो टिकट ख़रीद सकते हैं। अभी मैं वेट कर रहा हूँ ट्रैम का। ये देखिए यहाँ से ये ट्रैम्स आती हैं। मेरी ट्रैम जो है वो इस स्टॉप पर आएगी और ये ट्रैम जो है ये मुझे ओपेरा हाउस लेकर जाएगी। तकरीबन 4 स्टॉप्स के बाद जो है वो ओपेरा हाउस आ जाएगा। और मैंने क्या किया था कि मैंने रूटर से 24 आवर का जो है वो टिकट ख़रीदा। तो उसमें क्या है कि आप जो है वो जोन भी जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि लाइक आपको टिकट सिर्फ ज़ोन 1 के लिए चाहिए, ज़ोन 2 के लिए चाहिए। लंदन में भी जैसे अगर आप अंडरग्राउंड वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे जोन्स होती है। आप 24 आवर का जो है वो टिकट ख़रीद लें अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए। अगर आप एक दिन से ज़्यादा हैं तो उनके पास 24 आवर के बाद आई थिंक 3 डेज़ 7 डेज़ का भी ऑप्शन है, आप वो भी ख़रीद सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास आपने टिकट लिया है या कोई इस तरह की कोई बात है, तो आप उनको वो दिखा सकते हैं। तो अभी मैं वेट करूँ अपनी ट्रैम का। क्या मस्त ट्रैम्स हैं। तो कोई 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद मुझे पता लगा मैं तो खड़ा ही ऑपोजिट साइड पर हूँ। तो अभी मैं रोड क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पर आया हूँ। तो जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो आसपास ही है। आप जो है वो वॉक भी कर सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सर्दी में जो है वो रोशनी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 घंटे रहती है, मैक्सिमम 5 घंटे। तो आपको जो है वो टाइम पर भी जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक करेंगे तो आपका टाइम जो है वो काफ़ी वेस्ट होगा और यू माइट एंड अप गोइंग टू लेस प्लेसेस। ट्रैम के अंदर आके बैठ के हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, लोग जो हैं वो अपने कामों पे जा रहे हैं, हम भी अपने काम पे निकले हुए हैं। और भाई यहाँ पे लोग ऐसे वेल ड्रेस्ड हैं जैसे मॉडलिंग के लिए जा रहे हो। मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं अंडर ड्रेस्ड हूँ, जो कि डेफिनेटली हूँ। तो कोई 3 स्टॉप आगे जाने के बाद मैंने जब मैप पे देखा कि यार मैं तो ऑपोजिट साइड पे जा रहा हूँ।
चलो खैर कोई नहीं, पहला दिन है तो थोड़ी छोटी, बड़े बड़े शहरों में जो है वो छोटी छोटी बातें होती हैं, और ये तो फिर बहुत ही बड़ा शहर है, तो यहाँ पे तो छोटी छोटी बातें जो हैं वो लाजमी होंगी। अभी मैं उतरा हूँ ट्रैम पे से, और जो है वो करूँगा, क्या नाम कहते हैं, सही साइड पे जाने वाली ट्रेन लूँगा और फिर अपनी मंजिल पे पहुँचूँगा। ये भी होना ज़रूरी होता है, इसी को तो कहते हैं कि सिटी में थोड़ा सा इमर्स होना। तो फाइनली मैं पहुंच ही गया हूँ। अभी यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की वॉक है, फिर अपना हाउस आ जाएगा। मोर और लेस जो है वो लंदन वाली वाइब्स हैं, वही रेड कलर की जो है वो बसेस हैं। ट्रैम्स जो हैं वो ब्लू कलर की हैं। तो अभी मैं ये एक स्क्वायर पे हूँ और काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और अभी वीक डे है, तो लोग जो है वो अपने कामों पे और अभी निकले हुए हैं। अभी मैं कॉफ़ी ढूंढ रहा हूँ, ये मुझे एक जगह नज़र तो आई है, यहाँ से मैं कॉफ़ी लूँगा। मेरा ख़्याल है कि यहाँ से भाई ऐसे ठंड पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे एक सेइंग है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज बैड वेदर, इट्स जस्ट बैड क्लोथिंग। कॉफ़ी लेते हैं। Hi. Hey. No, some English? Yeah. Something to eat? Yeah, can I one croissant please? Croissant? Yeah, butter Chocolate croissant. or normal? The normal one. Are you a blogger? Yeah. Where from? I'm traveling from London, but I'm from Pakistan. Nice. Yeah. Nice. And you do vlog for people from Pakistan or from London? Or both? India and Pakistan meanwhile. Okay. Yeah, but I do add English subtitles though Ah, nice, nice. for So the we wider understand also audience. the other people. Yeah. Goes well or? I started this year. It's going well. Nice, first time. Okay. Yeah, I mean, been to many countries. So you're just a traveler. You just go and to No, present the country or? Yeah, that's what I Nice. do. Culture, cities, and Nice. some, you can say, like exceptional things to do. How do you find Oslo now? Do you like it? Oh, I love it. Yeah, traveling is the best thing you can do to yourself, I believe. Mentally, I mean, it helps a lot. I'm myself. I work 9 to 5. I'm a financial auditor, Okay. so I just take my annual leaves or do weekend travels. Nice. Yeah, that's all. Well, thank you. Nice to meet you. You too. Have a good day. You too. तो यहाँ पे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। कल भी जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो वो बंदे ने काफ़ी मेरी हेल्प की, और इवन जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पे भी स्टाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली है। तो अभी मैंने कॉफ़ी ली है, croissant लिया है, और कुछ जगह देखते हैं बैठने की, और थोड़ी सी कॉफ़ी और croissant इंजॉय करते हैं।
तो अभी मैं ओपेरा हाउस पर हूँ और उसके ऊपर जो है वो जा रहा हूँ, और ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इसको भी एक पीस ऑफ आर्ट माना जाता है। नॉर्वे जो है वो आपकी जहाँ पर भी आंख पड़ेगी आपको जो है वो कोई ना कोई आर्ट नज़र आएगा। ये लोग आर्ट लवर है, हर जगह कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक सा हुआ होगा। अब ये जो ओपेरा हाउस आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, कोई नॉर्मल ओपेरा हाउस नहीं है, ये 2008 में बना था और एक ये आइसबर्ग से जो है ये इंस्पायर्ड है। इसकी जो शेप है वो जैसे एक आइसबर्ग की शेप होती है समुंदर के अंदर, वैसे इसकी शेप है। और ये जो मार्बल आप देख रहे हैं ये इटालियन मार्बल है। आम भी लगाया जा सकता था लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा फैंसी भी तो करना है ना, शशके डालेंगे तो ही बिकेगा ना। इतनी ज़्यादा ठंड है, सब कुछ ही फ्रीज़ हो गया, कान भी फ्रीज़ है, हाथ भी फ्रीज़ हैं। तो अभी मैं टॉप पर हूँ बिल्कुल, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, फ्योर्ड का व्यू है, सिटी का व्यू है और बड़ी कामिंग और बड़ी सूदिंग किस्म की वाइब है। तो अभी मैं एक्रेशियस फोर्ट्रेस की तरफ वॉक कर रहा हूँ। तकरीबन 15 मिनट की वॉक है ओपेरा हाउस से। तो रास्ते में मुझे जो है ये फ्लोटिंग सौना नज़र आए, मैंने सोचा मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक बड़ी ब्यूटीफुल थिंग है करने के लिए नॉर्वे में। तो ये जितने भी सारे हैं ना, इनको ये लोग कहते हैं फ्लोटिंग सौनास। तो इनका करना क्या होता है कि भाई ये लोग आते हैं, ये फ्रीजिंग वाटर में, ये जो फ्योर्ड है आप अंदाज़ा करें कितनी ठंडी होगी, और इस पानी के अंदर जो है वो आके कूदते हैं, डाइव करते हैं और उसके बाद जो है फिर गरम गरम सोना में जाके स्टीम लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ है करने के लिए यहाँ पे। और प्लान तो मेरा भी कुछ इसी तरह है कि थोड़ा सा एक्रेशियस फोर्ट्रेस और वीगरलैंड स्कल्पचर पार्क देख लें और कुछ 2-3 चीज़ें और देख के फिर उसके बाद एंड पे जाके करेंगे कि फिर उसके बाद सीधा हॉस्टल में जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये करने के बाद कुछ और करने की बंदे के पास जो है वो इतनी ठंड में हिम्मत होगी। इतनी ठंड है कि व्लॉगिंग करना भी जो है वो मुश्किल है। मैं 10 मिनट से ज़्यादा जो है वो मैं मोबाइल पकड़ नहीं पा रहा, लेकिन क्या मज़ेदार वाइब्स हैं। ये मेरी बेहतरीन किस्म की जो है वो वाइब्स आ रही हैं। एक तरफ मेरे जो है वो ब्यूटीफुल फ्योर्ड है और वो जो बैक साइड में मैंने आपको दिखाया वो ओपेरा हाउस। और अभी जो है मैं एक्रेशियस फोर्ट्रेस की तरफ वॉक कर रहा हूँ। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक्रेशियस फोर्ट्रेस है और ये अभी कोई कैप्चर कर ही नहीं पाया और अभी तक पूरा का पूरा सही प्रॉपर मानों में जो है ये इंटैक्ट है। अभी मैं जब अंदर आ रहा था तो मैंने देखा भाई घोड़ों पर गार्ड शार्ड सवार ये वो, मैंने कैमरा निकालने की कोशिश की लेकिन वो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा। लेकिन ये गार्ड शार्ड और ये देखे भाई तोपे शोपे पड़ी हैं यहाँ पे। पता नहीं अभी चलती हैं कि नहीं चलती हैं, लेकिन पड़ी हुई हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है वो नाज़ीज़ ने इसको एज अ बेस यूज़ करते थे वॉर के लिए, लेकिन अब तो बस पीसफुल सा एक टूरिस्ट स्पॉट है। और इसका एक मिथ भी है कि बैक इन द टाइम यहाँ पे एक
कुत्ते की रूह होती थी, मेलकम सब कुछ इस तरह करके उसका नाम था। तो वो इस फोर्ट्रेस को जो है वो गार्ड करती थी, और अगर आपने वो देख लिया कुत्ते की रूह तो वो जो है आपको हॉन्ट करेगी सारी ज़िंदगी। तो ये मेरी बैक साइड पे जो है ये हार्बर है। जब आप हार्बर से बैठ के फोर्ट्रेस देखते हैं तो आपको ऑल टुगेदर डिफरेंट व्यू नज़र आता है। और अगर आपने फोर्ट्रेस का व्यू देखना है तो आपको, अगर आपने हार्बर का व्यू देखना है तो आपको जो है फिर वो फोर्ट्रेस पे आना पड़ेगा। और दोनों तरफ से जो है वो व्यूज़ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओस्लो या नॉर्वे में आप कहीं भी जाएंगे ना आपको आर्ट नज़र आएगा। हर जगह जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको आर्ट नज़र आएगा। अभी देखो ये मेरे पीछे स्कल्पचर है, स्कल्पचर का नाम है ग्लोरी ग्लोरी विद क्रचेस। और ये स्कल्पचर जो है ये प्रेजेंट कर रहा है एक औरत को जो कि वॉर के बाद जो है वो घर वापस आ रही है। और देखिए उसके हाथ में बैसाखियाँ हैं, सामान वगैरह उसने जो है वो अपने ऊपर लादा हुआ है, और उसका देखिए चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि एक वॉर जो है वो एक आम इंसान के साथ जो है वो क्या करती है। अभी खैर मैं इसके बाद विगलैंड स्कल्पचर पार्क जा रहा हूँ जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर पार्क है। लेकिन मैं अभी फोर्ट्रेस से बाहर आ रहा था तो मुझे स्कल्पचर देखिए और दे कॉट माई आई, क्योंकि इतना बेहतरीन किस्म का, इतना खूबसूरत किस्म का आर्ट है कि आप जो है बग़ैर इनको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक मोन्यूमेंट है, और इसको जो है नेशनल मोन्यूमेंट ऑफ विक्टिम्स ऑफ वॉर कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए जो वर्ल्ड वॉर 2 में, वो नॉर्वेजियन जो वर्ल्ड वॉर 2 में जिनकी हलाकतें हो गई उनके लिए, उनकी मेमोरी में ये बनाया गया है। और बड़ा खूबसूरत किस्म का है। एक देखो कि ये देखें एक बड़ी सी न्यूड फीमेल है, फिर उसके बाद जो है एक मेल है। और मतलब ये किसी हर स्कल्पचर जो है किसी न किसी चीज़ को, इंसान के किसी न किसी पहलू को, किसी न किसी आप कह लें कि फीलिंग को, इमोशन को, फिज़िकल स्टेट को जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं आपको विगलन स्कल्पचर पार्क लेके चलता हूँ, और वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर पार्क है जहाँ पर तकरीबन 300 से ज़्यादा छोटे बड़े स्कल्पचर्स हैं। और वो आप कह लें कि ओस्लो में मस्ट डू है। अगर आप कभी ओस्लो आते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आपने कहीं जाना है कि नहीं जाना, लेकिन विगलन नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जो मस्ट डू है। तो अभी मैं आपसे मिलता हूँ विगलन नेशनल पार्क में। ऐसा फील हो रहा है जब आप टाइम ट्रैवल करके वाइकिंग्स के दौर में चले गए हैं। फिर भाई आपका उड़ेगा हवाओं में। रेस्ट टाइम। Like and subscribe. थैंक यू सो